इस बीच रूस ने अपने उन सैनिकों को सम्मानित किया है जो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये रूस के वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सैनिक हैं जिन्हें रूस ने सम्मानित किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। पुतिन की एक सीक्रेट फाइल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें कुछ गोपनीय दस्तावेज मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि इस दस्तावेज पर खुद पुतिन के हस्ताक्षर हैं। क्या है पुतिन की सीक्रेट फाइल में और कैसे इस फाइल ने खोल दिया है पुतिन का पूरा सीक्रेट, इस स्पेशल रिपोर्ट में। पूरी दुनिया की निगाहें पिछले 9 महीने से कीव पर लगी हुई हैं। दुनिया की हर बड़ी खुफिया एजेंसियों के अंडर कवर एजेंट मॉस्को के अंदर मौजूद हैं। पुतिन की हर गतिविधि और हर फैसले की सूचना लेने की कोशिश में CIA भी लगी हुई है। और इस बीच एक बहुत बड़ा खुलासा किया है ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने। दावा है कि ब्रिटेन की एक एजेंसी के हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा है जो रूसी भाषा में है और जिस पर पुतिन के हस्ताक्षर भी है। जबरदस्त जंग के बीच इस दस्तावेज से ऐसा खुलासा हुआ है कि वॉशिंगटन से लंदन तक हड़कंप मच गया है। दावा किया जा रहा है कि एक ऐसी फाइल लीक हो गई है जिसमें पुतिन की पूरी खुफिया प्लानिंग दर्ज थी। आखिर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी पुतिन की ये क्या खुफिया प्लानिंग है कि लोग हैरान हैं। सिलसिलेवार तरीके से हर महत्वपूर्ण बात अब आपको बताने वाले हैं। इस वक्त खेरसौन के अंदर ताजा हालात क्या हैं और कैसे हथियार डालने के बावजूद भी खेरसौन के हिस्सों में पुतिन की दहशत फैल गई है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी पुतिन की उस सीक्रेट फाइल की जिसमें यूक्रेन और रूस की जंग का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यूक्रेन के एक टॉप ऑफिशियल ने खुलासा किया है कि पुतिन अगस्त के महीने तक पूरे यूक्रेन को रूस में विलय करवाने के प्लान तैयार कर चुके थे। इतना ही नहीं, पुतिन ने सिर्फ 10 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का प्लान तैयार किया था। यह पुतिन का वो मेगा प्रोजेक्ट था जिसकी जानकारी पुतिन के बेहद खास लोगों को भी नहीं थी। पुतिन कब हमला करने वाले हैं, किस तारीख को कीव में पहली मिसाइल फटने वाली है, यह जानकारी भी किसी को नहीं दी गई थी। यह खुलासा किया है ब्रिटेन की एजेंसी रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी रूसी ने। रूसी के मुताबिक पुतिन की सरकार में बहुत कम अधिकारियों को ही यूक्रेन पर हमले के फैसले की जानकारी थी। रूसी के मुताबिक प्लान यह था कि 10 दिनों के अंदर पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाएगा और अगस्त के महीने तक यूक्रेन का आधिकारिक तौर पर विलय करवा लिया जाएगा। इस दस्तावेज में पुतिन ने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी कि 6 महीने की पूरी प्लानिंग दर्ज की थी। रूसी के मुताबिक प्लानिंग इतनी सीक्रेट थी कि रूस की सेना के सीनियर ऑफिसर्स को भी कुछ नहीं बताया गया था। कई सैन्य अधिकारी तो ऐसे थे जिनको हमले के कुछ घंटे पहले बताया गया कि हमला करना है। इस खुफिया दस्तावेज के मुताबिक पुतिन की प्लानिंग थी यूक्रेन की संसद पर कब्जा करना, यूक्रेन के सभी परमाणु संयंत्रों पर कब्जा जमाना था, यूक्रेन के सभी केंद्रीय बैंकों पर कब्जा जमाना था। इसके अलावा यूक्रेन के सभी बिजली स्टेशनों, यूक्रेन में वाटर सप्लाई करने वाले सभी स्रोतों पर कब्जा करना था। इन
दस्तावेजों के मुताबिक पुतिन का अनुमान यह था कि जब रूस की सेनाओं का हमला होगा तब या तो ज़ेलेंस्की की सरकार के अधिकारी यूक्रेन छोड़कर भाग जाएंगे या फिर वो रूस की सेनाओं के जबरदस्त हमले के बीच पकड़े और गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस सीक्रेट फाइल के मुताबिक पुतिन ने खमेलिन तस्की न्यूक्लियर पावर प्लांट और रिवने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा जमाने की योजना बना रखी थी। यही नहीं, इन दोनों परमाणु संयंत्रों पर कब्जा करने के लिए पुतिन का प्लान था कि हमले के लिए बेलारूस की जमीन चुनी जाएगी। बेलारूस को भी इसके लिए पहले से ही तैयार कर लिया गया था। बेलारूस इन दोनों पावर प्लांट्स पर हमला करने के लिए अपना बेस देने का वादा भी कर चुका था। सारी बातें तय हो चुकी थी, लेकिन कीव में ही रूस की फौज को मुंह की खानी पड़ी और सारा प्लान धरा का धरा रह गया। सबसे बड़ा खुलासा तो यह कि पुतिन ने यह प्लान भी बनाया था कि यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों पर कब्जा करने के बाद यूरोप के देशों को ब्लैकमेल भी किया जाएगा। ब्लैकमेलिंग इस बात के लिए कि कब्जा किए गए परमाणु संयंत्रों से किसी भी वक्त परमाणु विकिरण हो सकता है। इसी डॉक्यूमेंट में यह भी खुलासा हुआ है कि पुतिन का फैसला था कि यूक्रेन के रेलवे स्टेशन और रेल की पटरियों पर रूस हमला नहीं करेगा, क्योंकि रेलवे के जरिए ही पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे का प्लान तैयार किया था। लेकिन जब रूस की आर्मी ने देखा कि उसका प्लान यूक्रेन ने चौपट कर दिया है, तो रूस की आर्मी ने यूक्रेन के रेलवे स्टेशनों पर भी जबरदस्त हमले शुरू कर दिए थे। पुतिन ने अपने पूरे अटैक प्लान में ज़ेलेंस्की से बड़ा खतरा ज़ेलेंस्की के अधिकारियों को माना था। दरअसल पुतिन को यह लगा कि ज़ेलेंस्की पहले ही हमले में डरकर यूक्रेन से भाग जाएंगे और इसके बाद रूस के पास ज़ेलेंस्की के वफादार अधिकारियों को ठिकाने लगाने का ही जिम्मा होगा। ज़ेलेंस्की के समर्थकों और विद्रोह को दबाने के लिए पुतिन ने एक खास प्लान तैयार किया था। विद्रोहियों और यूक्रेन के लोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला, वो विद्रोही जिनको मार देना चाहिए। दूसरा, वो विद्रोही जिनको सिर्फ डराना ही पर्याप्त है। और तीसरा, यूक्रेन के वो नागरिक जो तटस्थ हैं, उनको सहयोग के लिए तैयार करना। पुतिन के साथ लोगों को खड़ा करने के लिए यूक्रेन में डोर टू डोर कैंपेनिंग की भी प्लानिंग की गई थी। इसके अलावा पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन के लोगों में रूस के प्रति वफादारी जागृत करने के लिए ब्रेन वॉश का भी पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर पाया था। लेकिन पुतिन के ये सारे सपने अधूरे रह गए। लेकिन आखिर पुतिन का ये सपना था क्या? साल 1999 में जब रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की जगह व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो उन्होंने शपथ के साथ ही एक और शपथ ली थी कि वो रूस का वो सम्मान, रुतबा और सीमाएं दोबारा वापस लाएंगे जो साल 1990 से पहले थी। यानी सोवियत संघ के टूटने से पहले जिस तरह का विशाल रूस था, वैसा ही अखंड रूस दोबारा बनाएंगे, चाहे उसके लिए कितने ही युद्ध लड़ने पड़े। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जब से पुतिन राष्ट्रपति बने हैं, साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी तरह पुतिन ने हर वक्त रूस को पुराने सोवियत संघ में लाने के लिए जबरदस्त युद्ध किए हैं। पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के क्षेत्रफल में 1,35,558 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। यह किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी है। रूस की विस्तारवादी सोच लगातार पूरे यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है। 18 सालों से रूस के विदेश मंत्री रहे लावरोव ने 20 जुलाई को मॉस्को के अंदर एक बेहद अहम बयान दिया था। लावरोव ने कहा था कि पुतिन का इरादा सिर्फ डोनेट्स्क रीजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो इससे भी आगे बढ़कर यूक्रेन को चौंका सकते हैं। британские коллеги, в общем-то, это англосаксонская такая штука при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов. Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной,
и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, англичанам это выгодно, потому что они сидят там за проливами, за океанами, они далеко. Экономика страдает прежде всего европейская. Поэтому здесь у меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что достаточно мы уже наскандалили, достаточно здесь посеяли хаоса. Теперь можно их оставить, так сказать, предоставить самим себе, а мы посмотрим, как они будут выкручиваться. अब देखना है कि कीव से खार्किव और खेरसॉन तक रूस की आर्मी के फ्लॉप परफॉर्मेंस के बाद पुतिन की अगली रणनीति क्या होती है।